नमस्कार दोस्तों। और अभी सबसे बड़ा न्यूज़ ये आ रहा है कि यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर थे लीज ट्रस, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लीज ट्रस कुल 45 दिन तक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने रहे और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आप लीज ट्रस के ऊपर मेरा एक वीडियो पहले से बना हुआ है कि लीज ट्रस कैसे जीती और ऋषि सुनक कैसे हारे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इससे पहले भी एक और वीडियो था बोरिस जॉनसन के ऊपर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि लीज ट्रस ने रिज़ाइन क्यों किया और इसके बाद कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा यूके का। तो बिना ज़्यादा देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ऋषि सुनक और लीज ट्रस दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से थे और दोनों के बीच में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होने का इलेक्शन हुआ था क्योंकि बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया था। तो इसमें यूके के जो भी जनता थे उन्होंने लीज ट्रस को सपोर्ट किया और लीज ट्रस को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया। लेकिन लीज ट्रस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से उन्होंने कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे अपनाए जिसके कारण से यूके को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लीज ट्रस ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यूके में भारी टैक्स कट्स देना शुरू कर दिया रिच पर्सन्स को। लीज ट्रस का ये मानना था कि अगर वो जो भी अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स कट देंगे तो अमीर लोग क्या करेंगे कि उस पैसे को वापस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, कंट्री में कोई फैक्ट्री या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करने में लगाएंगे। और इस कारण से क्या होगा कि यूके में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नॉर्मली जो भी लोगों के लाइफस्टाइल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे क्योंकि कोविड के बाद से यूके में भारी अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा गया था। तो लीज ट्रस का ये मानना था कि अगर हम लोग अमीरों को कुछ पैसा बचाने देंगे तो अमीर उस पैसे को वापस यूके के इकोनॉमी में ही डंप करेंगे। तो जो ये वाला इकोनॉमी मॉडल है इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी। तो इसमें जो रिच पीपल होते हैं उनको कुछ टैक्स में बेनिफिट दिया जाता है तो वो उस टैक्स को वापस कंट्री में अगर स्पेंड करते हैं तो इस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे वही पैसा गरीबों में भी थोड़ा थोड़ा करके जाने लगता है। तो यूके में ये वाला पॉलिसी पहले भी मार्गरेट थ्रेचर के अंडर में लाया गया था और उस वक्त ये कामयाब हुआ था। तो ये वाला जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो 50 साल पहले तक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अपनाया जाता था। लेकिन अभी के इस वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा साधन हो गए, जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी डिजिटल गोल्ड या फिर कोई और एसेट में। तो अभी लोगों के पास जब इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा ऑप्शंस है तो जो रिच पीपल है वो लोग कंट्री में वापस उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे और उस पैसे को वो लोग अपने पास ही रख ले रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि लीज ट्रस ने जो सोच के टैक्स कर दिया था बिल्कुल उसका ऑपोजिट होने लगा। अमीर लोग टैक्स को बचाने लग गए और इस कारण से क्या हुआ, यूके का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चल गया। और आप चार्ट सब में देख सकते हैं कि यूके का इकोनॉमी कितना नीचे गया। प्लस यूके का जो एक शान था कि उनका जो पाउंड स्टर्लिंग है वो डॉलर से ज़्यादा मजबूत रहता है, वो भी अभी डॉलर के बराबर आ गया। तो ये भी एक शेमफुल बात है। और आईएमएफ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि यूके को आईएमएफ का पैकेज लेना पड़ सकता है। तो जस्ट सोचिए, पाकिस्तान जैसा कंट्री जो आईएमएफ के भरोसे चलता है, तो क्या अभी यूके को भी पाकिस्तान जैसा आईएमएफ के पास जाके उनसे कोई मॉनेटरी एड लेना पड़ेगा। प्लस तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि यूके में अभी जो इकोनॉमी है वो इतना नीचे गिर गया है कि यूके अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएगा, वो अभी डेवलपिंग कंट्री में गिना जाएगा। तो जस्ट आप सोचिए, जो लोग बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जीते थे उनको आप सडनली डेवलपिंग कंट्री जैसे लाइफ स्टैंडर्ड देने लगेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठेगा। और सेम यहाँ पर भी वही हुआ, लीज ट्रस के खिलाफ आवाज़ उठी। प्लस ऋषि सुनक को डूमस्टार भी कहा जाने लगा है क्योंकि ऋषि सुनक ने ये सब का भविष्यवाणी पहले ही कर दिया था। जब ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच में डिबेट हो रहे थे तो लीज ट्रस इस ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का तरफदारी करी थी। वहीं तो ऋषि सुनक ये कहे कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी को बिल्कुल ही नहीं अपनाएंगे। भले यूके में वो टैक्स बढ़ा दे, लेकिन अगर वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी को अप्लाई करेंगे यूके के लोगों को कुछ टर्म के लिए तो बेनिफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूके के लोगों को पछताना पड़ेगा। वहीं लीज ट्रस और कंजर्वेटिव पार्टी के जो भी बाकी लोग थे वो ऋषि सुनक की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा तब हंस रहे थे उनके ऊपर। लेकिन अभी सारे लोग यही चाहते हैं कि ऋषि सुनक वापस एज पीएम बेनिफिट। और हाल ही में इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला था, लेकिन एन मौके में वो साइन नहीं हुआ क्योंकि देखिए यूके का इकोनॉमी अभी उस लेवल में नहीं है। और अगर अभी इंडिया यूके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा भी तो इसमें यूके को ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, प्लस इंडिया इससे ज़्यादा गेन कर सकता है। और दूसरा बात यह है कि इंडिया बेसिकली अपना जो भी सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर के जो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए इंडिया ज़्यादा वीज़ा का यूके से डिमांड करा, लेकिन यूके इस डिमांड को अनसुना करा क्योंकि देखिए यूके में अभी अनएम्प्लॉयमेंट है। प्लस अगर वो इंडियंस को वीज़ा देंगे काम करने के लिए यूके में तो उनके अपने लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। तो इस कारण से जो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये नहीं हो पाया। वैसे ये प्लान था कि ये इस दिवाली हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी आने वाले 2 सालों में तो नहीं हो पाएगा अगर यूके का इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा ही रहा तो। प्लस इसी के साथ यूके के जो एक होम मिनिस्टर हैं सुएला ब्रेवरमैन, उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में चर्चा में है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया था कि ज़्यादा इमिग्रेशन के कारण से इंडिया जैसे कंट्री से ज़्यादा लोग यूके में आ रहे हैं और इस कारण से लेस्टायर वाले दंगे होने लग रहे हैं। तो आपको बता दूं, लेस्टायर में इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद दोनों कंट्रीज़ के जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़ पड़े थे और इसमें एक हिंदू मंदिर के ऊपर एक पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई पर्सन चढ़ के जो हिंदू रिलीजियस फ्लैग्स है उसको निकालने का कोशिश किए थे। तो इससे जो भी हिंदू कम्युनिटी थे यूके में वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे और इस मैटर को देखते हुए यूके में लेस्टायर में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। तो यूके के जो होम मिनिस्टर थे सुएला ब्रेवरमैन, हालांकि सुएला ब्रेवरमैन भी आज ही रिज़ाइन कर दी है। तो जो यूके के होम मिनिस्टर थे सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने कहा था कि
इन सब दंगों का बेसिक रीज़न है कि हद से ज़्यादा इमिग्रेशन हो गया यूके में इंडिया जैसे कंट्री से, तो इससे इंडिया बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया था। और इस स्टेटमेंट को लेकर इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने एक कड़ा आपत्ति जताया था यूके को कि आप ऐसा स्टेटमेंट कहीं पर भी दे नहीं सकते और आपको ऐसा स्टेटमेंट देने का कोई हक भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूके में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट देगा किसी और कंट्री के बारे में तो इससे उस कंट्री का जो इमेज है वर्ल्ड में वो एक तरह से नेगेटिव अफेक्ट होता है। और हम लोग के कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिया और जो भी ज़रूरी कार्रवाई थे वो सब किया गया। और एक फैक्ट का बात आपको बता दूं, सुएला ब्रेवरमैन खुद रिज़ाइन करना नहीं चाहती थी लेकिन उनको फोर्स करके रिज़ाइन करना पड़ा। ये सब यूके के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सुएला ब्रेवरमैन को रिज़ाइन फोर्सफुली इसलिए करवाया गया क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल मेल से किसी और मिनिस्टर को कुछ कॉन्फिडेंशियल मेल्स सेंड किए थे। तो ये उतना बड़ा कुछ रीज़न नहीं है कि आप अपने पर्सनल मेल से अगर किसी को कुछ मेल कर दे, हालांकि ये भी एक सिक्योरिटी का कंसर्न है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं कि आप इसके लिए उनको डायरेक्ट रिज़ाइन करवा दें। तो ये एक तरह से सुएला ब्रेवरमैन को उनके जो भी वर्ड्स थे इंडिया को लेकर उसके लिए पनिशमेंट मिला है। तो अभी लीज ट्रस ने यूके के पीएम से रिज़ाइन किया, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ऋषि सुनाक ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि यूके में अभी जो भी करंट पोल्स आ रहे हैं कि अगर अभी इलेक्शन होगा लीज ट्रस और ऋषि सुनाक के बीच में, तो उन सब में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ऋषि सुनाक इजीली 60% वोट्स अपने अंडर में लेके जीत सकते हैं। हालांकि ये बात वापस से क्लियर कर दूँ, इसमें कॉमन पीपल वोट नहीं दे सकते। वापस से अगर इलेक्शन होगा तो बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर से ही होगा। और ये जो भी एग्जिट पोल्स लाए जा रहे हैं वो बेसिकली कॉमन पीपल से पूछ के लाया जा रहा है। हालांकि अभी कॉमन पीपल हो या फिर कंजर्वेटिव पार्टी, वो लोग अभी उतना ज़्यादा ऋषि सुनाक के कलर को नहीं देख रहे जो कि उन्होंने पहले देखा था। और ऋषि सुनाक के पास अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लस एक बहुत डिफिकल्ट टास्क भी है कि यूके के वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वापस से यूके की इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। अगर ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर होंगे यूके के, प्लस पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर होंगे यूके के। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ऋषि सुनाक को लेकर वो ये था कि ऋषि सुनाक को सब लोग डूम स्टार कहने लगे थे। डूम स्टार यानी जो बुरे वक्त का पहले भविष्यवाणी करते। तो लीज ट्रस के साथ जब उनका इलेक्शन था तब उन्होंने ये सब प्रेडिक्ट पहले कर लिया था कि लीज ट्रस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो यूके को कहाँ लेके जाएंगे। इसी के साथ ये वाला वीडियो का अंत करता हूँ और होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लीज ट्रस ने क्यों रिज़ाइन किया और यूके का इकोनॉमी क्यों नीचे गिरा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।